नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम समस्या अतिसार यानी डायरिया पर बात करने वाले हैं, लेकिन आयुर्वेदिक नजरिए से। जी, और खासतौर पे हम इसकी चिकित्सा मतलब इलाज पर ध्यान देंगे, जैसा हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया गया है। तो हमारा मकसद रहेगा इन पुराने स्रोतों से अतिसार के इलाज के जो मुख्य सिद्धांत हैं, जो तरीके हैं, उनको समझना। बिल्कुल। हम शुरू करेंगे कुछ आम नियमों से, फिर देखेंगे कि आम अतिसार और पक्व अतिसार का इलाज कैसे अलग है। और फिर दोषों के हिसाब से भी तो इलाज बदलता है ना? वात, पित्त, कफ। हाँ हाँ, बिल्कुल। उनकी भी बात करेंगे, और साथ में खानपान यानी क्या खाएं क्या ना खाएं, पथ्य अपथ्य, और आखिर में थोड़ा मॉडर्न साइंस क्या कहता है वो भी देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अतिसार के इलाज का सबसे बुनियादी आयुर्वेदिक नियम क्या है? क्या दस्त शुरू होते ही कोई दवा दे देनी चाहिए? नहीं, यहीं पर आयुर्वेद थोड़ा अलग सोचता है। ग्रंथों में साफ लिखा है कि अतिसार की जो शुरुआती अवस्था है, जिसे आम अवस्था कहते हैं। आम अवस्था मतलब जब खाना ठीक से पचाना हो। हाँ बिल्कुल। जब अपचित खाना पेट में हो, उस हालत में लंघन यानी हल्का भोजन या उपवास के अलावा सीधी कोई दवा, खासकर दस्त रोकने वाली दवा मतलब स्तंभक या संग्राहक दवाएं, वो नहीं देनी चाहिए। अच्छा, यानी शरीर जो गंदगी निकालने की कोशिश कर रहा है, उसे करने देना है। जी हाँ बिल्कुल। पहले शरीर को वो अपचित अंश निकालने का मौका देना चाहिए, नहीं तो वो आम अंदर ही रुककर और दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो फिर इलाज कब और कैसे शुरू करना है? ये निर्भर करता है आम के लक्षणों पर और रोगी कितना बलवान है इस पर। अगर रोगी में ताकत है और लक्षण हल्के हैं तो कई बार सिर्फ लंघन ही काफी होता है। और अगर लक्षण ज्यादा हो? हाँ, या फिर जब आम पचने लगे, वो अवस्था जिसे पक्वावस्था कहते हैं, वो आ जाए, तब दवा की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो पहले आमातिसार को समझते हैं। जब खाना पचा ना हो, तब इलाज का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? आमादिसार में पहला काम है उस आम को पचाना, हम्म। और अगर वो मल के साथ निकल रहा है तो उसे रोकना नहीं है, निकलने देना है। मतलब शुरू में दस्त रोकने की दवा बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर आम पूरी तरह नहीं निकल रहा या पेट में भारीपन है, तब पाचन में मदद करने वाली औषधियां देनी है। दीपन पाचन द्रव्य। जैसे कि क्या उदाहरण है इनके? इसमें जैसे अदरक, शुंठी, पिप्पली, चित्रक, ऐसी चीजें जो भूख बढ़ाएं और पाचन सुधारें। इनसे बने योग जैसे त्रिउष्णादि चूर्ण या फिर संजीवनी वटी दी जा सकती है। और अगर आम थोड़ा ज्यादा हो तो? अगर आम मध्यम मात्रा में है तो पाचन द्रव्यों का काढ़ा जैसे कुटज का काढ़ा दिया जा सकता है। और अगर आम बहुत ज्यादा हो, पेट फूला हो, तो कभी कभी हल्की विरेचन औषधि जैसे हरित की चूर्ण या इसबगोल देनी पड़ती है, ताकि वो आम बाहर निकल जाए। इससे फिर शरीर में हल्कापन आता होगा? जी बिल्कुल, शरीर हल्का होता है और जठराग्नि यानी पाचन शक्ति वो भी बढ़ती है। ठीक है, ये तो हुई आम अवस्था की बात। हाँ अब मान लीजिए आम पच गया, पक्वावस्था आ गई, पर दस्त अभी भी हो रहे हैं, तब? हाँ, जब आम पच गया है लेकिन दस्त बंद नहीं हुए, तब इलाज का तरीका बदल जाता है। अब शरीर को मदद चाहिए दस्त को रोकने के लिए। तो अब यहाँ पर वो रोकने वाली दवाएं काम आएंगी? जी हाँ। अब इस पक्वावस्था में स्तंभक और संग्राही औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ये आंतों को बांधने में मदद करती हैं। कौन सी औषधियां खास हैं इस अवस्था के लिए? इसमें कुटज बहुत महत्वपूर्ण है, जो आम और पक्व दोनों में काम आता है। इसके अलावा बेल, बिल्व, पाठा, लोध्र, धात की पुष्प, मोचरस, ये सब। इनसे बने कोई खास योग? हाँ, जैसे गंगाधर चूर्ण है या वत्सकादि चूर्ण, इनको शहद या चावल के पानी, जिसे तंडुलोदक कहते हैं, उसके साथ देना अच्छा रहता है। चावल का पानी? ये तो आजकल ओआरएस जैसा काम करता होगा। बिल्कुल, ये एक तरह का प्राकृतिक रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ही है। इसके अलावा कुटज आंवले भी एक बहुत अच्छी दवा है, और कुछ खास स्थितियों में डॉक्टर की सलाह से अहीफेनासव या कर्पूर रस जैसी दवाएं भी बहुत कम मात्रा में दी जाती हैं। छाछ का भी जिक्र आता है अक्सर। हाँ, तक्र यानी छाछ अतिसार में बहुत फायदेमंद मानी गई है। दवा छाछ या दलिया यानी यवागु के साथ देने से पाचन और पोषण दोनों में मदद मिलती है। अब जरा दोषों के हिसाब से जो अलग अलग तरह के अतिसार हैं, उनकी चिकित्सा पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं संक्षेप में। जी, जैसे अगर वात दोष बढ़ा है तो वातातिसार होता है। इसमें पेट में दर्द, गैस हो सकती है। तो इलाज में पाचन और वात को शांत करने वाली दवाएं जैसे पंचमूल क्वाथ दी जाती हैं। और पित्त बढ़ने पर? पित्तातिसार में जलन, प्यास ज्यादा लगना, ऐसे लक्षण होते हैं। इसमें ठंडी तासीर की दवाएं जैसे बिल्व, चंदन, इनका प्रयोग होता है। और अगर पित्त बहुत ज्यादा है तो हल्का विरेचन भी करा सकते हैं। और कफ वाले में? कफातिसार में
मल में चिकनापन, भारीपन होता है। इसमें पहले लंघन और पाचन जरूरी है, फिर कफ और आम को सुखाने वाली दवाएं जैसे मुस्ता, नागरमोथा या हिंगवादी चूर्ण देते हैं। कभी कभी तो तीनों दोष बिगड़ जाते हैं, या फिर डर या दुख से भी दस्त लग जाते हैं। हाँ, जब तीनों दोष हों, सन्नीपाताज, तो जो दोष सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ लगता है पहले उसका इलाज करते हैं। और शोक या भय से होने वाले अतिसार में वात की चिकित्सा तो करते ही हैं, साथ में रोगी को मानसिक बल देना, उसे दिलासा देना, खुश रखना, ये बहुत जरूरी है। अगर बुखार भी हो साथ में? ज्वरातिसार में बुखार और दस्त दोनों का इलाज साथ साथ करते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि एक का इलाज दूसरे में रुकावट ना डाले। इसमें भी तुरंत स्तंभक दवा नहीं देते। इलाज के साथ साथ खान पान का क्या रोल है? पथ्य अपथ्य? बहुत बड़ा रोल है। आयुर्वेद में तो पथ्य अपथ्य को आधा इलाज माना जाता है। अतिसार में पथ्य यानी जो खाना चाहिए उसमें पुराना चावल, मूंग दाल की खिचड़ी या पानी, मसूर दाल। और फल सब्जी? हाँ, जैसे अनार, बेल का गूदा, कच्चा केला, लौकी, परवल, ये सब हल्का और सुपाच्य होता है। और छाछ तो है ही फायदेमंद। आराम करना भी पथ्य में आता है। और क्या नहीं खाना चाहिए अपथ्य? भारी खाना, मटर, उड़द दाल, दही, हाँ छाछ ले सकते हैं पर दही नहीं। दूध, ज्यादा घी तेल, मैदे की चीजें, चना दाल, इन सब से बचना चाहिए। सिर्फ खाना ही नहीं, कुछ आदतें भी मना है शायद? जी हाँ, जैसे नहाना ठंडे पानी से, दिन में सोना, रात में जागना, मल मूत्र के वेग रोकना, गुस्सा करना, ये सब अपथ्य विहार में आते हैं। ये दिखाता है कि आयुर्वेद सिर्फ दवा नहीं, पूरी जीवन शैली देखता है। अंत में अगर हम आज की मॉडर्न मेडिसिन को देखें तो वो डायरिया को कैसे मैनेज करते हैं? मॉडर्न मेडिसिन में सबसे पहले कारण पता करने की कोशिश होती है। इन्फेक्शन है या कुछ और। सबसे जरूरी होता है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी को रोकना। उसके लिए ORS देते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स या थेरेपी, ORT। शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। जरूरत पड़ने पर एंटीडायरियल दवाएं या एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, पर वो कारण पर निर्भर करता है। ये दिलचस्प है कि आयुर्वेद में भी तंडुलोदक या तक्र की बात है, जो एक तरह से तरल संतुलन बनाते हैं। बिल्कुल, तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन शरीर की जरूरत को दोनों समझते हैं। तो आज हमने समझा कि आयुर्वेद अतिसार के इलाज में कितनी गहराई से सोचता है। बीमारी की अवस्था, रोगी का बल, दोष, खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ देखता है। ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। निश्चित रूप से ये सिर्फ लक्षण दबाना नहीं, बल्कि जड़ से समस्या को ठीक करने का नजरिया है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ पाचन की समस्याएं इतनी आम हैं, हम आयुर्वेद के इस गहरे ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा की समझ को मिलाकर और बेहतर समग्र समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण दिशा है भविष्य के लिए।